नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन की खबरें। ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन ने शाखा कार्यालय का किया उद्घाटन। ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन संयुक्त राष्ट्र से संबंध है। संयुक्त राष्ट्र ने एनजीओ को विशेष सलाहकार का दर्जा दिया है। पालघर जिले के नाला सुपारा रहमत नगर में ऑफिस का हुआ उद्घाटन। ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन के शाखा कार्यालय के भव्य उद्घाटन में मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर फैजान अहमद अजीजी, संस्थापक अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन के मुख्य अतिथि प्रतिनिधि और भारत सरकार के मंत्रालय समिति के पूर्व सदस्य हैं। श्री माधुरी रवि तिवारी इंडिया प्राउड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भारत गौरव सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार और मैडम कुसुम पांडे एडवोकेट बॉम्बे हाईकोर्ट। मोहम्मद अवैस शेख ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन के महासचिव महाराष्ट्र राज्य एवं प्रभारी पालघर जिला कार्यालय के किए गए। वहीं शिवसेना के नेता शाहरुख खान ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन के उद्घाटन में आकर मोहम्मद अवैस शेख को मुबारकबाद दिए। संयोजक में शाबान शेख, इफ्तिखार खान, शरीफ शेख, अली नोमान, अब्दुल मोतीन, सैयद अरशद हाजी, इम्तियाज खान, हाजी मुनीर खान, बबलू खान, हसनैन हैदर, तहरीर आलम, अनस आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नईम अब्बासी की खास रिपोर्ट। इसके लिए हम यहाँ के लोगों को लिए खास करके हमारे यहाँ के जो इंचार्ज हैं ओए शेख साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम ये कोशिश करेंगे कि पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोगों की समस्याएं हैं वो ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या गवर्नमेंट अथॉरिटी तक जाए, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पालघर के अंदर जो टैलेंट छुपा है वो टैलेंट को हम बाहर निकाल करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक किस तरीके से ले जाएं उसका भी प्रयास करेंगे। ये जो है आपने अभी जो मुद्दा उठाए थे यूएई में, ये किस चीज़ के ऐसे मुद्दे उठाए थे जो मुसलमानों के? ये बात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। हुआ ये था कि अभी यूनाइटेड नेशन ने जो 2030 तक का एजेंडा तय किया है जिसके अंदर सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की बात कही है, तो हमने यूनाइटेड नेशन में एक बात रखी है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जितनी भी है वो चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या सूडान हो या और भी कितनी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी के राइट्स जो हैं वो उनके जो बेसिक राइट्स होते हैं उनके वायलेट हो रहे हैं। अब हमारी कंट्री में भी देख लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली कुछ राजनेता इस तरीके से हैं कि अपने अपने प्रदेश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार करके वो अपनी मनमानी कर देते हैं। जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिशियन उनकी बात को नज़रअंदाज करके कहीं बुलडोज़र चला दे रहे हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ तरीके से बरहम हो गया है और यहाँ तक कि 10 लोगों के घरों को वापस से रिस्टोर करने के लिए पेनल्टी लगाया है। तो एक तो बेसिक राइट्स तो हुआ ही हुआ है। सेकेंडली क्या होता है कि यूएन की जो फंडिंग आती है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की पर्सनल जो उनके खुद की ग्रांट होती है या तो यूनाइटेड नेशन की अलग अलग ब्रांचेस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया है और भी अलग अलग तरीके से आती हैं, तो वो फंडिंग या वो स्कीम वो कंट्रियाँ जो है चाहे वो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है वो वहाँ के माइनॉरिटी के क्षेत्र में लगा रही हैं कि नहीं है। तो हमने यूएन से कहा है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक वहाँ की कंट्रियों से इसका ब्यौरा मांगा जाए कि आपने उसके वहाँ की माइनॉरिटी के लिए क्या काम किया है। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि अक्सर ऐसी कंट्रियों के अंदर होता क्या है कि माइनॉरिटीज़ का जो इलाका होता है वो टैक्टिकली इग्नोर कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो आप यूएन के फंडिंग वगैरह तो छोड़ दीजिए, लोकल जो स्टेट और नेशनल स्कीम हो गई चाहे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो गई है वहाँ पे लागू नहीं होती है इधर पे। तो हमने एक बेसिक बात ये रखी है वहाँ पे। यहाँ पे जो बसें बिरारिया आज रहमत नगर में जो ऑफिस की अपनी है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारा देश जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक क्या कहेंगे एक उसका प्यार का प्रतीक माना जाता है। लोगों की जो नज़रें रही हैं आज तक हमारे देश को जो देखती है, हमारी संस्कृति को देखती है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कि जितनी कम्युनिटी हमारे देश में रह रही है वो दुनिया की किसी भी कंट्री में नहीं रह रही है। तो सरप्राइज हो जाते हैं कि इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी कैसे है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो एक मैसेज बहुत अच्छा जाता है। तो मेरा वसई विरार के लोगों से बोलने का एक यही उनको संदेश है कि आप लोग जो हमारी संस्कृति रही है उसी को आप मेंटेन करें। कोई भी पॉलिटिकल आदमी या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर के बहकावे में ना आकर के आप अपने लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए
क्योंकि मैं बताना चाहूँगा एक बात, जब चाइना के एक प्रतिनिधि ने मुझसे यूएन में एक सवाल पूछा, वो मामला था मणिपुर को लेकर के कि आप ह्यूमैनिटेरियन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आपके यहाँ खुद औरतों को लेकर के, माइनॉरिटी को लेकर के, उनकी औरतों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है। तो हमने कहा कि हमारी कंट्री जो है, मैं वो सरजमीन से आता हूँ जो लैंड ऑफ कर्मा है। हमारे यहाँ बड़े बड़े सूफी संतों ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो मानवता की सेवा के लिए कुर्बान कर दी है। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज हो गए, गौतम बुद्धा हो गए, मदर टेरेसा हो गई हैं, साईं बाबा हैं, इधर से महावीर हो गए हैं, और फिर इस तरीके से गुरु नानक जी हो गए हैं। तो हमारे देश के आदर्श ही हमारे महापुरुष हैं। खुद भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया है अर्जुन को कि भाई धर्म और इंसाफ का साथ देने की बात कही है। भले से सामने खड़े हुए लोग अधर्मी क्यों ना हो, लेकिन आपको धर्म का साथ देना है। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ हमेशा एक सच्चाई की साथ दिया गया है, और एक मशहूर सूफी बुजुर्ग हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यही फरमाया है कि इंसान को काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कर्म ही आखिरी टाइम पे उसके काम आएगा। तो हम कर्म वाले लोग हैं, हम कर्म पे बिलीव करते हैं। तो जिसको लेके वहाँ के डेलीगेट ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो हमारा वापस से यही कहना है वसई विरार के लोगों को, जो यहाँ की एनजीओ अभी जिनसे हमने मुलाकात की है, हमारे खान साहब हो गए, हमारी ताई जी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? कर्म ही तो काम कर रहे हैं जो हमारे सूफी संतों ने काम किया है। हमारा काम वही है। तो हम उसी कर्म को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए वसई विरार के लोगों का आह्वान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे शख्सियत है, काबिल इंसान है कि चाहे कोई भी फील्ड हो और चाहे कोई भी काम हो, काम से मुराद ये होती है कि अगर कोई इनके पास आया तो अल्लाह ने वो जहन दिया है इन्हें, ये अपनी जहनियत रखते हुए उसके काम को कुछ ही पलों में पूरा कर देंगे। आज खुशी की बात है कि आज यहाँ पर जो है ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन का जो है ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ। मैं उमेश भाई को भी बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि डॉक्टर साहब के टच में रहेंगे, यहाँ के लोगों का भला होगा और जो मसले मसाइल जिस तरीके से आज कंट्री में हमारे खास करके भारत देश में देखने मिलता है, तो उस पर अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया। असल में क्या है, ये चीज़ें हर किसी को समझ में नहीं आती, समझने वाले जो लोग हैं उनके ही समझ में आती। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपॉइंट किया गया। इससे पहले राइजिंग वुमन फाउंडेशन सलीमार खान साहब की एनजीओ है, हम लोग मिलके परिवारण, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत काम किए और अभी भी हम कर ही रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फैज़ान अहमद अजीज़ी का जो मकसद है वो इंटरनेशनल लेवल पे है और इसी का जो है सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि अभी जल्दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आप रिटर्न आए और हाउस में जाके इन्होंने हिंदुस्तान, बांग्लादेश और बाकी जो खास करके हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटी है इनकी बात और पक्ष वहाँ पे रखा। तो एक सोशल एक्टिविटीज़ का एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि हमारी जो एनजीओ है हम उसके माध्यम से दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं हैं या जो समाज के काम हैं वो हम कर सकते हैं। हर चीज़ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे निर्भर नहीं रह सके क्योंकि बहुत सारी दायित्व जिम्मेदारी हमारी स्वयं नागरिक होने के हैसियत से भी हमारी है, तो हम उसको अगर स्वयं निभाएं तो ज़्यादा बेहतर। अगर कोई सही सलामत नहीं रखोगे तो वोट मांगने किस हैसियत से आओगे आप? मांगने तो 5 साल में आप चले जाते हो उनके दरवाजे पर। तो 5 साल उनका ध्यान भी तो रखो आप। अगर आज एक बच्चा 14 साल का है तो नेक्स्ट इलेक्शन आने तक वो बच्चा 19 साल का हो जाएगा, तो वो वोटर है आपका, वो आपका भविष्य है और उस भविष्य की ओर ध्यान देना हर नगर सेवक का परम कर्तव्य है। आप उसको इनकार नहीं कर सकते ना। ये मूलभूत सुविधाएं तो उनको बतानी पड़ेगी ना आपको सेमिनार लेने चाहिए, आपको कोई जनता दरबार लेना चाहिए। लोगों को तो संदेश में बाद में दूंगी, लेकिन मैं यहाँ के पॉलिटिशियन को सबसे पहले संदेश दूंगी कि वो अपनी जो निधि मिलती है उसको सही तरह से उपयोग करे। तो है वो सुविधाएं तो तब पता चलेगी जब कोई आपको पॉलिटिशियन बताएगा। तो मैं पॉलिटिशियन लोगों से ये गुजारिश कर रही हूँ, यहाँ के समाज सेवकों से गुजारिश कर रही हूँ कि वो सबसे पहले अपनी जनता को ये बताएं कि गवर्नमेंट की सुविधाएं क्या है, वही नहीं मालूम है उनको।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें